हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 की साइंस बुक चैप्टर नंबर 7, जिस चैप्टर का नाम है पेड़ पौधों की दुनिया। पेड़ पौधों की दुनिया कहने से यह समझ में आ रहा है कि पेड़ पौधे का भी एक अलग दुनिया होती है, ठीक है, जिसे हम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे और कुछ पौधों की भागों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। जैसे पौधे के भाग में जड़, तना, पत्ती, ठीक है, इत्यादि इस तरह के कुछ भागों को अध्ययन करेंगे। ठीक है, हम देखते हैं कि पूरा हमारी पृथ्वी हरे भरे दिखाई पड़ती है। हरे भरे क्यों होती है? क्योंकि ये पेड़ पौधे के कारण हरे भरे दिखाई देती है। ठीक है, और हम इसको पहचान कैसे करेंगे पेड़ पौधे की कि किसकी पत्तियाँ कैसी है। और ये मान लीजिए कि जिसकी पत्तियाँ रिश्तेदार है तो उसकी जड़ें कैसी होगी। ठीक है, तो आइए अब अध्ययन करेंगे हम इसके बारे में। तो सबसे पहले हम जब सैर पर निकलेंगे तो कुछ हमको सामग्रियाँ लेनी पड़ेगी। जैसे में देखिए क्या क्या लेना है, लिखा है ना इस चैप्टर में। सैर पर जाने से पहले नीचे लिखी चीज़ें इकट्ठा कर लें। पहला है पौधों को उखाड़ने के लिए खुरपी या चाकू। दूसरा है एक झोला और गीला कपड़ा। तीसरा है अखबार, पुरानी पत्रिकाएं या रद्दी कागज़, कॉपी, पेंसिल और धागा, ब्लेड। यही सब सामग्रियाँ लेकर के निकलेंगे और हम पौधों को बारे में बारी बारी से हर पौधों को देख देख करके एकत्रित करेंगे। ठीक है, देखिए क्या, जब सैर पर जाएं तो ध्यान रखें कि पेड़ पौधों को कोई नुकसान न पहुंचे तथा आवश्यकता अनुसार किसी एक पौधे की एक दो ज़्यादा पत्तियां ना तोड़ें। कहने का अर्थ है कि अगर हम सैर पर जा रहे हैं, ठीक है, तो हम पौधों को फिजूल नष्ट ना करें, ख़राब ना करें। ठीक है, जिसकी जितनी हमको आवश्यकता है, जितनी हमको ज़रूरत है उतने को ही हम लें और उतने को ही उसकी पत्तियां तोड़ें। ये न कि पूरा पत्ती जिस पौधा को देखे और अच्छा लगा उसको हम तोड़ करके नष्ट कर दें। ठीक है, तो ऐसी नहीं करना है। ठीक है, क्या है, देखिए, शिक्षक के साथ सैर पर निकले तथा रास्ते में मिलने वाले पेड़ पौधों को ध्यान से देखें। आसपास कोई बगीचा या खेत हो तो वहाँ भी जाएं और रास्ते में जो पेड़ पौधे मिलेंगे उनको हम ध्यान से देखेंगे, एक आध पत्तियाँ उनका भी तोड़ लेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि खेतों में भी कुछ फसलें अर्थात पौधे के रूप में दिखाई पड़ती है, उसको भी हम परीक्षण के लिए ले लेंगे। सबसे पहला है, देखिए, हम लोग का तन्ना। तन्ना किसको कहते हैं? तन्ना पेड़ पौधे में देखते हैं ना, जो लंबा सा मोटा सा दिखाई देता है, जो वह पौधों को आकृति प्रदान करता है। अब तन्ना का कार्य ये भी है कि वह जो जड़ों द्वारा, पेड़ पौधों की जड़ों द्वारा खनिज, लवण एवं जल को अवशोषित करके उसके रास्ते तन्ने के माध्यम से वह पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। इसलिए यह इसका कार्य भी जल का संवहन होता है। ठीक है, और तन्ना कुछ पौधों में भूमिगत होकर के यह खाद्य संग्रहण का भी कार्य करता है। जैसे आलू, शकरकंद, ये सब जैसे पौधे देखे होंगे जिसमें आलू जो होता है वह तने में ही बैठता है, ये न कि जड़ में। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि जो कुछ पौधे होते हैं कि उनके तना में भी भोजन संग्रहण होता है। ठीक है, तो इसमें इस तालिका में जो दिया गया है, हमको इसमें भरना है कि किस पौधे की तना लंबी है, छोटी है या मुलायम है, इस सबको नाम लिखना है। जैसे यह पेड़ पौधों का नाम
पेड़ पौधों की ऊंचाई, जिससे और दिया है तना हरा है, कोमल है, मोटा है, कठोर है, कैसा उसकी तना है उसके बारे में भरना है। शाखाएं कहाँ से निकलती है और तने के आधार से, तने के ऊपर से। पेड़ पौधों का वर्ग, वह किस वर्ग के हैं। पेड़ देखिए, पेड़ पौधों को भी 3 वर्गों में बांटा गया है। जैसे पहला शाक, शाक वर्ग कहने का मतलब वैसा पौधा जिनकी ऊंचाई कम होती है, उनकी तना मुलायम होती है, ठीक है, इसको हम शाक वर्ग के रूप में रखते हैं। और उसके बाद है एक होता है दूसरा होता है झाड़ीदार, ठीक है, जो कि जिनकी मतलब तना पर से ही तना के आधार से ही बहुत सारी एक जैसी तनाएं और भी शाखाएं निकली हुई रहती है और वह बहुत गुच्छेदार रहती है, जिसको हम झाड़ी के रूप में रखते हैं। और इसके बाद है एक वृक्ष। वृक्ष में क्या होता है, इसकी तना लंबी, मोटी, कठोर एवं भूरी रंग की होती है, जो कि यह वृक्ष के रूप में रहते हैं, ठीक है। तो जैसे में आम दिया है, आम ऊंचाई है, बहुत ऊंचा है। उसके बाद इसका तना कैसा है, तो हरा है, नहीं, बिल्कुल हरा नहीं होता है। कोमल, नहीं, कोमल भी नहीं होता है। मोटा, हाँ मोटा तो होता है, हमने देखा कि मोटा आम की तना होते हैं। कठोर भी होते हैं। तने के आधार से जो इनकी शाखाएं निकली होती है, यह आधार से नहीं निकली होती है, इनके ऊपर से निकली हुई है। कहाँ से निकली हुई रहती है, ऊपर से, ठीक है। तो इसलिए तने के ऊपर से। पेड़ पौधे का वर्ग, तो यह किस वर्ग का है, तो हमको वृक्ष की भागों के अनुसार अर्थात उनके किस किस वर्ग में बांटा गया उसके अनुसार देख रहे हैं, तो हमको ये पता चल रहा है कि यह वृक्ष जाति में आते हैं, अर्थात वृक्ष वर्ग में आते हैं। अब ले लेते हैं साग के रूप में, कोई एक साग ले लेंगे, जिससे हो गया डेंगा या चौराई। चौराई का जो तना होता है कोमल होता है, वह कम ऊंचा वाले होते हैं। उसके बाद इनका तना हरा होता है। उसके बाद कोमल भरेंगे, मोटा नहीं होता है, कठोर भी नहीं होता है। तने के आधार से, और इनकी जो शाखाएं निकली रहती है, इनकी शाखाएं भी तने के ऊपर से निकली रहती है, आधार से नहीं। ये किस वर्ग के आएंगे, तो यह आ जाएंगे शाक वर्ग में। किसमें, शाक में। और कोई जंगली पौधा हो गया, जैसे सुंदरवन हुआ, और बहुत सारे ऐसे वृक्ष पेड़ पौधे हैं जिनके पेड़ पौधों की ऊंचाई कम होती है, उनकी जो तना होती है हरी हो सकती है, थोड़ा भूरी और काली होती है, कोमल तो नहीं होगी, वो भी कि कठोर होती है, कठोर में भराएगा। और इसके बाद मोटा भी नहीं होती है, हल्का हल्का मोटी रहती है। और इनके जो तने के आधार से जो इनकी शाखाएं निकली होती है, ये तने के आधार से निकले हुए होते हैं, तने के ऊपर से नहीं, ठीक है। तो ऐसे पेड़ पौधों को हम इसमें, तो ऐसे पेड़ पौधों को हम रखते हैं झाड़ीदार में, ठीक है। तो इतना तो भरने के बाद अब देखिए कुछ यहाँ पर चित्र दिखाया गया है, आप सबको दिखाई देता होगा। देखिए ये जो है ये वृक्ष है, ठीक है। देखिए इनका जो ये तना है ये लंबा है, इनकी शाखाएं जो निकली है, देखिए शाखा है इसकी, तो जो शाखाएं निकली हुई है इनके आधार से नहीं बल्कि ऊपर से निकली, इसके ऊपर से निकली है, तो ये क्या हुआ, ये वृक्ष हुआ, ठीक है, और लंबा भी है, ठीक है। देखिए उसके बाद ये झाड़ीदार, देखिए इनकी जो ये बहुत सारी टहनियाँ एक साथ निकली हुई है, जो जिसको हम शाखा बोलते हैं। देखिए इसको हम आधार बोलते हैं, जहाँ से जड़ है, ठीक है, जड़ के ऊपर से ही थोड़ा निकला है, और उस गांठ के ऊपर से बहुत सारे एक जैसी टहनियाँ निकली हुई रहती है। और देखिए है शाक। शाक वर्ग में फूल भी आते हैं जो कि मुलायम मुलायम होते हैं, और जो हम लोग खाते हैं साग सब्जी बना करके, वो भी जितने उनकी प्रजातियाँ होती है शाक में आती है, ठीक है। जैसे देखिए लिखा है, तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि पौधों की 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। जिन पौधों का तना हरा और कोमल होता है तथा सामान्यतः कम ऊंचाई के होते हैं, उन्हें शाक कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर
कहने का मतलब ये है कि वैसे पौधे पेड़ में तो नहीं जाएंगे बल्कि पौधे में ही रह जाता है, वैसे पौधे जिनकी तना हरा एवं कोमल होती है, जिनको हम आसानी से खा सकते हैं। ठीक है, कोमल होता है और सामान्यतः उनकी ऊंचाई, जो उनकी हाइट होती है, वह कम होती है। ठीक है, तो वैसे वर्ग की पौधों को हम शाक कहते हैं। ठीक है, जिन पौधों में शाखाएं तने के आधार से अधिक संख्या में निकलती है और जिनका तना सख्त, पतला और काष्ठीय होता है, उन्हें झाड़ी कहते हैं। और क्या इसके मतलब, कहने का मतलब इसका ये है कि वैसे पेड़ पौधे जिनके शाखाएं उनके आधार से एक जैसी पतली पतली, कनिष्ठ मतलब कठोर, और सख्त मतलब बहुत कड़ा, ठीक है, निकली हुई रहती है, तो वैसे प्रजाति को, वैसे पौधे की प्रजाति को हम क्या बोलते हैं, झाड़ी कहते हैं। ठीक है, लिखा है जिन पौधों का तना सख्त, भूरी छाल वाला, मोटा आदि होता है और जिनकी शाखाएं तने के ऊपर भाग से निकलती है, उन्हें वृक्ष कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब देखिए, इनका जो तना है लंबा है, भूरा भी होता है। ठीक है, इनका छाल भी होता है, जो भूरा रंग कहते हैं वो छाल होता है। ठीक है, तो छाल होते हैं और इनको भी हम आसानी से दबा नहीं सकते, ये बहुत क्या होते हैं, कठोर होते हैं। ठीक है, सख्त होते हैं। उसके बाद है होते हैं जिनकी शाखाएं तने के ऊपर, जैसे यहाँ पर जो इनकी शाखा है, ठीक है, दिखाई पड़ रही है सभी को, ये शाखा जो है निकली हुई है, ये कहाँ से निकली है, ये इसके पौधे पेड़ के शाखा से। ठीक है, तो निकली हुई है, तो वो इसलिए यह किस प्रजाति में आ जाते हैं, तो ये इन्हें हम वृक्ष कहते हैं, या तो पेड़ कहेंगे या वृक्ष कहेंगे। ठीक है, थैंक यू। इतना आप लोग को तो लगभग समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अब हम नेक्स्ट क्लास को इसके आगे पढ़ेंगे, तने की कार्य एवं उनकी बनावट और बहुत सारी अभी बातें पढ़ने की है। ठीक है, ओके, थैंक यू।